Good afternoon. I want to speak गुड आफ्टरनून। today मैं आज अफगानिस्तान में सामने आई स्थिति पर बात करना चाहता हूँ। पिछले सप्ताह में जो घटनाक्रम हुए हैं और जो कदम तेजी से विकसित हो रहे हैं, उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। हम लगभग 20 साल पहले स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अफगानिस्तान गए थे। उन लोगों को प्राप्त करें जिन्होंने 11 सितंबर 2001 को हम पर हमला किया था, और सुनिश्चित करें कि अल-कायदा अफगानिस्तान को एक आधार के रूप में उपयोग ना कर सके जहां से वह फिर से हमला कर सके। हमने ऐसा किया है। हमने अफगानिस्तान में अल-कायदा को बुरी तरह से अपमानित किया। हमने उसामा बिन लदेन का शिकार कभी नहीं छोड़ा और हमने उसे पा लिया। वह एक दशक पहले था। अफगानिस्तान में हमारा एकमात्र महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित आज भी बना हुआ है, अमेरिकी मातृभूमि पर आतंकवादी हमले को रोकना। जब मैं कार्यकाल में आया तो मुझे एक सौदा विरासत में मिला जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान के साथ बातचीत की। उनके समझौते के तहत अमेरिकी सेना 1 मई 2001 तक अफगानिस्तान से बाहर हो जाएगी। मेरे पद संभलने के 3 महीने बाद अमेरिका सेना ने ट्रंप प्रशासन के दौरान पहले ही देश में लगभग 15,500 अमेरिकी सेना से 2,500 सैनिकों को खींच लिया था और तालिबान 2001 के बाद से सबसे मजबूत सेना के रूप से था। आपके राष्ट्रपति के रूप में मुझे जो चुनाव करना था वह या तो उस समझौते पर चलना था या लड़ाई के बीच में तालिबान से लड़ने के लिए वापस जाने के लिए तैयार रहना था। मैं अपने फैसले के पीछे पूरी तरह से खड़ा हूँ। 20 वर्ष के बाद मैंने कठिन तरीके से सीखा है कि अमेरिकी बलों को वापस लेने के लिए अच्छा समय नहीं था, इसलिए हम अब भी वहाँ थे। हम जोखिमों के बारे में स्पष्ट थे। हमने हर आकस्मिकता के लिए योजना बनाई, लेकिन मैंने हमेशा अमेरिकन लोगों से वादा किया कि मैं सीधे आपके साथ रहूँगा। सच्चाई ये है, यह जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कहीं अधिक तेजी से सामने आया। अफगानिस्तान के राजनीतिक नेताओं ने हार मान ली और देश छोड़कर भाग गए। अफगान सेना ढह गई। कभी उन्होंने लड़ने की कोशिश ही नहीं की। यदि कुछ भी हो तो पिछले सप्ताह के घटनाक्रम ने इस बात को प्रबल कर दिया कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना भागीदारी को समाप्त करना अब यही सही निर्णय था। U.S. military अमेरिकी सेना को युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए और युद्ध में मानना चाहिए कि अफगान सेना खुद के लिए लड़ने के तैयार नहीं है। हमने $1 ट्रिलियन से अधिक खर्च किया। हमने कुछ 3 लाख मजबूत रूप से अच्छी तरह से सुसज्जित एक अफगान सेना बल को परिचित और सुसज्जित किया, जो हमारे सहयोगियों में से कई के आतंकवादियों की तुलना में आकार में बड़ा है। जब मैंने जून में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति गनी और अध्यक्ष अब्दुल्ला की मेज़बानी की और जुलाई में जब मैंने गनी से फ़ोन पर बात की तो हमने बहुत स्पष्ट बात की। हमने इस बारे में बात की कि अमेरिका सेना के जाने के बाद अफगानिस्तान को अपने नागरिक युद्ध लड़ने के लिए कैसे तैयार होना चाहिए ताकि सरकार अफगान लोगों के लिए काम कर सके। हमने अफगान नेताओं को राजनीतिक रूप से एकजुट होने की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बात की, पर वह ऐसा करने में असफल रहे। मैंने उसे कूटनीति में शामिल होने, तालिबान के साथ राजनीतिक समझौते करने का भी आगाह किया। इस सलाह को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया। गनी ने जोर देकर कहा कि अफगान सेना लड़ेगी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि वह गलत थे। मैं ये भी स्वीकार करना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोगों के लिए यह कितना दर्दनाक है। मैंने इन मुद्दों पर तब तक काम किया जब तक कोई भी हो। I've traveled मैं इस युद्ध there के on 4 दौरान different पूरे occasions. अफगानिस्तान में रहा हूँ, जबकि युद्ध चल रहा था, काबुल से कंधार तक, कुनार घाटी तक। मैंने 4 अलग अवसरों पर वहाँ की यात्रा भी की है। मैं लोगों से मिला, मैंने नेताओं से बात की है, मैंने अपने सैनिकों के साथ समय बिताया और मुझे पहली बार समझ में आया कि अफगानिस्तान में क्या संभव है और क्या नहीं। हम अफगान लोगों के मूल अधिकारों के लिए बोलना जारी रखेंगे, महिला और लड़कियों के लिए भी, जैसे हम पूरी दुनिया में बोलते हैं। We have safely shut down हमने our अपने embassy. दूतावास को सुरक्षित रूप से बंद transferred कर our दिया है और अपने राजनयिकों को संस्थानित कर दिया है। हम आने वाले दिनों में हम उन हज़ारों अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालने का इरादा रखते हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। अमेरिकी सैनिकों इस मिशन को हमेशा ही तरह पेशावर और प्रभावी ढंग से कर रहे हैं, लेकिन यह जोखिम के बिना नहीं है। हम 20 साल के बाद लंबे रक्तपात के बाद अमेरिका के सबसे लंबे युद्ध को ख़त्म करेंगे। आज हम जिन घटनाओं को देख रहे हैं वह दुखद परिणाम है कि सेना बल की कोई भी मात्रा कभी भी एक स्थिर, एकजुट और सुरक्षित अफगानिस्तान नहीं देगी, जैसा कि इतिहास में साम्राज्यों के कब्रिस्तान के रूप में माना जाता है। मैं अमेरिकन लोगों को ये दावा करके गुमराह नहीं करूँगा कि अफगानिस्तान में बस थोड़ा और समय सब कुछ बदल देगा। ना ही मैं अपने हिस्से की जिम्मेदारी से हटूँगा कि हम आज कहाँ हैं और हमें कहाँ से और हमें यहाँ से कैसे आगे बढ़ना चाहिए।
I am President of the मैं United संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ। Our mission to degrade the terrorist threat of Al-Qaeda in Afghanistan अफगानिस्तान में अलकायदा के आतंकवादी खतरे को कम करने और ओसामा बिन लदेन को मारने का हमारा मिशन सफल रहा। मैं नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं अपने सैनिकों को दूसरे देशों में गृह युद्ध में अंतिम रूप से लड़ने के लिए कहूँगा। हमारे नेताओं के वियतनाम में ऐसा किया था जब मैं एक युवा के रूप में आया था। मैं इसे अफगानिस्तान में नहीं करूँगा। मुझे पता है कि मेरे निर्णय की आलोचना की जाएगी, क्योंकि यह सही है। यह हमारे लोगों के लिए सही निर्णय है। हमारे बहादुर सेवा सदस्यों के लिए यह सही है, जिन्होंने हमारे देश की सेवा में अपनी जान जोखिम में डाल दी है, और यह पूरे अमेरिका के लिए सही है। Thank you. May God protect our troops. इसलिए our diplomats, धन्यवाद। भगवान हमारे सैनिकों, हमारे राजनयिकों और नुकसान पहुंचाने वाले सभी बहादुर अमेरिकों की रक्षा करे।